हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशवंत दामले, यशमनी विज्ञान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। और आज के वीडियो में हम जानेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या है और उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया गया है वो वास्तव में देखा जाए तो हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, साथ साथ में रदरफोर्ड, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, ये दोनों ही उनके विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने आपस में मिलकर स्वर्ण पत्र तैयार किया। एक स्वर्ण पत्र जो कि पतला स्वर्ण पत्र था, वो थी 10, यहाँ पर बोलेंगे तो 100 nm पतला स्वर्ण पत्र था। नैनोमीटर मोटा या पतला स्वर्ण पत्र था। इस स्वर्ण पत्र पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण ये वास्तव में रेडियो एक्टिव से निकलते हैं। उन अल्फा कणों का प्रकीर्णन इनके ऊपर किया था और इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि किस प्रकार से वास्तव में ये काम करता है। अल्फा कणों की बौछार की और अल्फा कणों की बौछार करके उन्होंने देखा कि इसका क्या परिणाम निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये पतला स्वर्ण पत्र का भाग है, ठीक। ये पतले स्वर्ण पत्र का भाग है। इस पर सबसे पहले अल्फा कणों की बौछार की गई। तो अल्फा कणों की बौछार करने पर कुछ अल्फा कण तो यहाँ से सीधे ही ये अल्फा कण, ठीक, कुछ अल्फा कण जो कि धनाभिषेक होते हैं, कुछ अल्फा कण तो यहाँ से जाने पर ये सीधे ही आर पार निकल जाते हैं। यहाँ से जाने पर ये सीधे ही आर पार निकल जाते हैं। उन्होंने ये नोटिस किया, कुछ अल्फा कण जो स्वर्ण पत्र था उसके सीधे ही आर पार निकल गए थे, ठीक। और उसके बाद जो अल्फा कण डाले गए वो वास्तव में सेंटर पॉइंट पर से विक्षेपित हो गए थे। यहाँ से ये विक्षेपित हो गए थे, बाहर निकल गए थे विक्षेपित, ठीक। ये भी अल्फा कण है। और 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा होते हैं जो वास्तव में बीचों बीच में से टकरा कर अपनी मार्ग पर वापस लौट आते हैं, टकरा कर वापस लौट आते हैं, ठीक। अर्थात ये 3 बिंदु उन्होंने ध्यान रखे हैं कि सबसे पहले जो अल्फा कण, कुछ अल्फा कण डाले गए थे, वह अल्फा कण वास्तव में सीधे ही उससे आर पार निकल गए स्वर्ण पत्र से। कुछ अल्फा कण जो वास्तव में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये विक्षेपित हो गए हैं। जी, विक्षेपित होने वालों को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये विक्षेपित हो गए हैं। और बीच वाले जो स्वर्ण पत्र थे, वास्तव में जो बीच वाला स्वर्ण पत्र था, सॉरी, बीच वाले जो अल्फा कण, जो बीचों बीच में जो अल्फा कण डाले गए थे, वह अल्फा कण वास्तव में बीचों बीच में डाले जाने वाले अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर मुड़कर वापस आ जाते हैं। इससे उनका जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, निष्कर्ष में उन्होंने बताया है, पहले नंबर पर जो डाले गए स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण, उनमें पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला है कि स्वर्ण जो परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। यहाँ हम लिख देंगे परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरे, इसी कारण अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। पहला निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला यहाँ पर, किसी सेंटर पॉइंट में कोई धन आवेशित
कण मौजूद होता है, इसके केंद्र बिंदु में कोई धन आवेशित कण मौजूद होता है। यहाँ लिखेंगे परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित कण उपस्थित है, जिसके कारण ये अल्फा कण जो कि यहाँ पर डाले गए हैं परिधि के अंदर की साइड पर बौछार की गई, जिसके कारण कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, तीसरे बिंदु पर निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में बीचों बीच में कोई धनावेशित कण मौजूद है, जो कि वास्तव में परमाणु का नाभिक कहलाता है और उसका आकार अत्यंत ही छोटा है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये विक्षेपित हो जाते हैं और बीचों बीच का जो कण कहलाएगा वो होगा नाभिक, और नाभिक का आकार बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटा है, दृढ़ है, ठोस है। और इसी में परमाणु का द्रव्यमान निहित रहता है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो आज हमने देखा है। मैं एक बार रिव्यू आपको कर देता हूँ कि रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय परमाणु मॉडल, इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक हुए हैं जो कि रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड के साथ साथ में उनके स्टूडेंट, एक तो रदरफोर्ड प्लस उनके स्टूडेंट यहाँ पर हेंस गीगर, अर्नेस्ट मार्सडेन, जिनके वैज्ञानिक स्टूडेंट्स के नेम हैं। इन्होंने सबसे पहले 100 nm मोटे स्वर्णपत्र या गोल्ड फॉइल ली और इसके ऊपर अल्फा कणों का बौछार करवाया। अल्फा कणों के बौछार कराने में से पता चला कि यहाँ पर कुछ अल्फा कण सीधे ही गुजर जाते हैं, कुछ अल्फा कण बीच में आने पर विक्षेपित हो जाते हैं, अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेते हैं और 20,000 में से ऐसा होता है कि वो अपने मार्ग पर वापस लौट आता है, 180 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है। अर्थात बीचों बीच में कोई धनावेशित कण बैठा है जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया है और वास्तव में इसका आकार 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के समथिंग होता है। आज के वीडियो में इतना ही, और मैं हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा।